अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और डेली बुनियाद पर अपना काम जारी रखे हुए हैं कि जो जैसा कि आपको पता है, मालूम है आपको कि मैं आपका जो है मैथमेटिक्स के लिए जो है ना लेक्चर डिलीवर करता हूँ। और आज हम जो लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं वो ग्रेड 10 के लिए है, मैथमेटिक्स 10 के लिए है और मैट्रिक क्लासेस के लिए है, यानी सेकेंडरी लेवल पर है। तो जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.3 है और जो टॉपिक है वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन का लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पे रिवाइज भी लिखा था, रिवाइज टॉपिक लिखा था, उसमें 3 हमने पहले फाइंड कर लिए थे। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो कंटिन्यू प्रोपोर्शनल का है। ये हमने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट हमने पहले कर लिया था। तो इसके अंदर हमारा जो बचत हो जाएगी वो सपोजिशन नहीं होगी, जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसको हमें फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिख रखा है, तो इसको हमने फाइंड करना। ओके, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, according to the statement। ओके, अब इसके मुताबिक आपको पता है कि जो दरमियान वाली वैल्यू जो है उसको आप क्या करते होते हैं, डबल करते होते हैं। ओके, तो जो दरमियान वाली वैल्यू जो उसको हमने क्या करना है, डबल करना है। ये देखो x है, इसको हमने डबल कर दिया है। तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप हम इसका करने वाले हैं वो क्या है, तो 8/x, ये आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते होते हैं तो ये आ जाता है। इसके बाद इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, x डाटा x आ जाएगा, 18 और 18, 8 और 18 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा 144, ठीक है जी। तो इसके बाद हम इसको x वैल्यू फाइंड करने के लिए 14 को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने वैल्यू निकाले हैं x के, तो इसमें हम लिखेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग रूट ऑन बोथ साइड, ऑन स्केयरिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, दोनों तरफ का। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आपको पता है प्लस माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे ये यहाँ से कट हो जाएगा, ये आपके पास प्लस माइनस 12 आएगा। ओके, तो ये आपके पास कंटिन्यू प्रोपोर्शनल आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास है जी, ठीक है, स्टेटमेंट उसकी है थर्ड पार्ट की। तो वैल्यू लिखने में 2-4 सेकंड लगेंगे, लगेंगे, वेट कीजिएगा। ये 12 है, 3p नेगेटिव 6 है और इसके बाद है जी आपके पास 27, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना थर्ड क्वेश्चन की वैल्यूज आ गई। इसके अंदर भी हमने ये कंटिन्यू प्रोपोर्शनल जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो हमें फाइंड करना है। ये आपके पास p आया हुआ है, इसे हम फाइंड करेंगे p को, ठीक है। किसको फाइंड करेंगे, p को। तो उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, 3 वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। 3 वैल्यूज है, तो आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन डालते हैं तो दरमियान वाली को क्या करते हैं, डबल। दरमियान वाली को क्या करेंगे, डबल। ये दरमियान वाली आ रही है, आपको नजर आ रही है, ये हम इसको डबल करने जा रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 12 और 3p नेगेटिव 6 इक्वल साइन आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसे लिखेंगे 27। ये स्टेप हम बार बार करते होते हैं, इसलिए रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस करेंगे, 3p नेगेटिव 6, 3p नेगेटिव 6 और इधर से आ जाएगा ये 27। ओके, तो 27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 आ जाएगा आपके पास 14 और 5 आ जाएगा। इसके बाद 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 और ये आपके पास 2, ये 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गया। तो उसके बाद जो है ना इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये इसका जो कंप्लीट सीटा निकालेंगे 1 6 2 आ जाएगा। उसके बाद 8 और 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 8 और 1। इसके बाद आगे लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आ जाएगा 18 का, इधर इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे 18 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो इसके बाद यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, तो आगे इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने p की वैल्यू निकालनी है। हमने किसके लिए वैल्यू निकालनी है, p की। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी
तो यहाँ से इसको कैंसिल करो तो 3p -6 आ जाएगा प्लस माइनस 18 आ जाएगा। 2 टाइम लिखो 3p6 प्लस 18 3p6 -18 ठीक है। तो यहाँ पे 3p ये इधर जाएगा तो यहाँ के पास 18 प्लस 6 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -18 प्लस 6 हो जाएगा ठीक है जी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इसको करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 24 तो p आपके पास आ जाएगा 8, p क्या आ जाएगा 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 और p क्या आ जाएगा -4, p क्या आ जाएगा -4। ये हमारे पास क्या था, थर्ड क्वेश्चन था, इसको आपने सीखना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए पूरा वेट कीजिएगा। थैंक यू।